कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने मध्य प्रदेश के मध्ययुगीन राजवंश जैसे चंदेल राजवंश, परमार राजवंश व कलचुरी राजवंश से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में मध्य प्रदेश के मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित कुछ राजवंशों पर एक विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की थी। ये राजवंश थे चंदेल, कलचुरी व परमार। आज मैं आपके सामने इन्हीं राजवंशों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रायः मध्य प्रदेश PSC व व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े इन मध्ययुगीन राजवंशों चंदेल, परमार व कलचुरी से विगत कई वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत में चंदेल वंश से जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन सा राजा था। तो दोस्तों, ये बिल्कुल साधारण प्रश्न है और जनरली इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है नन्नुक, विद्याधर, त्रिलोकवर्मन व धंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है: नन्नुक, त्रिलोकवर्मन, राजा धंग व विद्याधर। तो इसमें जो सही आंसर है वह है राजा नन्नुक ने मध्ययुगीन इतिहास में बुंदेलखंड में चंदेल राजवंश की स्थापना की थी। जो अन्य राजा हैं चंदेल वंश के, जैसे विद्याधर, ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि धंग ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, अब मैं चंदेल वंश से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रश्न का नाम है आल्हा व उदल किस चंदेल राजा के दरबार में थे। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है परमार्दी देव, राजा धंग, यशोवर्मन व नन्नुक। तो मित्रों, इसका सही आंसर है परमार्दी देव। तो मित्रों, यहां आल्हा व उदल दो प्रसिद्ध सेना नायक थे चंदेल राजा परमार्दी देव के दरबार में, और कहा जाता है कि इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और इनकी वीरता पर एक काव्य की रचना भी की गई थी जिसका नाम है परमाल राशो। तो मित्रों, भारत के इतिहास में कई जगह पर इस तरह के सेना नायक दिखाई देंगे, जैसे कि मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जयता व कुप्पा किस राजा के सेना नायक थे। तो इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। इसी तरह आल्हा व उदल चंदेल राजा परमार्दी देव के प्रसिद्ध सेना नायक थे। अब दोस्तों, मैं चंदेल वंश से जुड़े हुए तीसरे प्रश्न पर आता हूं। तो चंदेल वंश से जुड़ी हुई किताब है प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रश्न है प्रबोध चंद्रोदय का लेखक निम्न में से कौन है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है राजा जगनिक, धंग, कृष्णचंद्र मिश्र व राजशेखर। तो इसका सही आंसर है कृष्णचंद्र मिश्रा। ओके। तो यहाँ पर जो जगनिक है वो साधारणतः एक अन्य किताब परमाल राशो या आल्हाखंड के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आपके जो राजा धंग हैं तो वो राजा ही थे, जबकि राजशेखर कलचुरी राजवंश से जुड़े हुए साहित्यकार थे। तो प्रबोध चंद्रोदय के लेखक हैं कृष्णचंद्र मिश्र। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है महोबा, छतरपुर, पन्ना व सागर। तो मित्रों, इसको सही उत्तर है छतरपुर जिला। तो शिल्पकला का तीर्थ कहलाने वाला तथा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के स्थलों में शामिल खजुराहो
वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और हाल ही में यह चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ से एक वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हुई है जो कि खजुराहो को डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ती है। अब मित्रों मैं नेक्स्ट प्रश्न पर आता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन सा राजा था? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है नन्नुक, विद्याधर, यशोवर्मन व राजा धंग। तो मित्रों यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर साधारणतः विद्यार्थी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है क्योंकि चंदेल वंश का संस्थापक तो नन्नुक को माना गया है लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो राजा यशोवर्मन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा यशोवर्मन। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि चंदेल प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे लेकिन यशोवर्मन के समय चंदेलों ने प्रतिहारों से अपने आप को मुक्त कर लिया और यशोवर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। इससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतंत्र शासक की हैसियत के रूप में शासन कर रहा था। तो मित्रों यह प्रश्न ऐसा है जो आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस राजा ने बनवाया? आपके सामने ऑप्शन है राजा धंग, राजा यशोवर्मन, राजा विद्याधर, राजा नन्नुक। तो मित्रों खजुराहो तो आपको मालूम ही है अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं विश्वनाथ मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माता राजा धंग था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदेल राजा राजा धंग। अब यहाँ पर आपको यह चीज़ हमेशा जानना चाहिए कि जो विश्वनाथ शिवलिंग है या बाबा विश्वनाथ है उनका जो मंदिर है वह बनारस में है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर और इसके निर्माता हैं चंदेल राजा राजा धंग। तो मित्रों अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर आता हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जगनिक ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? तो यह एक साधारण प्रश्न है और अक्सर कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर काव्य मीमांसा, हर्ष चरित्र, परमाल राशो, दश रूपा। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर है परमाल राशो क्योंकि काव्य मीमांसा है वो राजशेखर की कृति है जबकि हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। इस तरह से तो परमाल राशो जो है एक कवि जगनिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चंदेल राजा को युद्ध में परास्त किया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, राजा धंग, राजा परमार्दी देव व यशोवर्मन। तो मित्रों इसका सही उत्तर है परमार्दी देव। तो मित्रों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था और उसने 1204-5 के लगभग बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और उस समय परमार्दी देव चंदेल राजा थे उनको एक युद्ध में परास्त किया और इस तरह से चंदेलों की स्वतंत्र सत्ता का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो इसका सही आंसर है परमार्दी देव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी टफ है। प्रश्न है चंदेलों की प्रशासनिक राजधानी कहाँ स्थित थी? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है महोबा, कालिंजर, खजुराहो, हमीरपुर। तो मित्रों इसका सही आंसर है महोबा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा चंदेल वंश जिसने बुंदेलखंड पर शासन किया मध्ययुग में उसकी 3 राजधानियाँ थीं। तो जो प्रशासनिक राजधानी थी यानी जहाँ राजा बैठता था, जहाँ सचिवालय था आधुनिक अर्थों में हम कह सकते हैं, तो वह जगह महोबा है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी धार्मिक राजधानी खजुराहो थी, अर्थात जब कोई यज्ञ करना पड़ता था या धार्मिक अनुष्ठान तो चंदेल राजा खजुराहो आ जाते थे। लेकिन इनकी सैनिक राजधानी
कालिंजर थी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अभेद दुर्ग है। तो दोस्तों, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर है चंदेलों की राजधानी महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्न का नाम है आल्हा व ऊदल की हत्या निम्न में से किस राजा ने की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आल्हा ऊदल एक चंदेल राजा परमार्दी देव के प्रमुख सेनानायक थे। अब प्रश्न होता है कि ऐसे वीर सेनानायकों को किसने परास्त किया व किसने हत्या की। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली व अजमेर के शासक थे और इन्होंने 1186-87 के लगभग बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का सामना आल्हा व ऊदल ने बड़ी वीरतापूर्वक किया, लेकिन अंततः वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी को चुनौती दी। तो यहां आपके सामने ऑप्शन है यशोवर्मन, विद्याधर, राजा धंग, परमार्दी देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विद्याधर। और अभी हाल ही में 2023 की एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंदेल राजा विद्याधर एक ऐसा चंदेल राजा था जिसने महमूद गजनवी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने 1001 से 1017 के बीच में 17 बार आक्रमण किए, उसको युद्ध भूमि में आने के लिए ललकारा, लेकिन अंततः बाद में दोनों के बीच संधि हो गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विद्याधर। तो अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। खजुराहो के मंदिर किस मंदिर निर्माण शैली के अंतर्गत बने हुए हैं। तो मित्रों, अभी हाल ही में आपने देखा है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इसी तरह यूएई में भी एक स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्ययुगीन इतिहास में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित थीं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैशर शैली, और इन्हीं में से एक शैली के अंतर्गत ही खजुराहो के मंदिर बने थे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेशर शैली व पंचायतन शैली। तो मित्रों, यहाँ पर आपका सही उत्तर है नागर शैली, यानी खजुराहो के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत बने हैं, जो कि हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक अपना प्रभाव रखती थी। जो वेशर है वो विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक अपना प्रभाव रखती थी और कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण हुआ। और अभी हाल ही में जो अयोध्या में राम मंदिर बना है और यूएई में जो स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर बना है, वो भी नागर शैली के अंतर्गत ही बने। तो ये खजुराहो के जो मंदिर है नागर शैली के अंदर बने हैं। इस मंदिर निर्माण की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें वक्रीय शिखर का उपयोग किया जाता है तथा इसमें पिरामिड, इसमें जो गर्भगृह है वो आपका आयताकार होता है और इसमें परिक्रमा पथ का अभाव पाया जाता है और मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न के बाद मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है और यह आगामी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा और कौटिल्य परिवार का विश्वास है। तो प्रश्न है खजुराहो के मंदिरों को खोजा किस व्यक्ति ने खोजा। यहां पर आपके सामने ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, रॉबर्ट मार्टिन व्हीलर एंड टी.एस. बर्ड। तो मित्रों, इसका सही आंसर है टी.एस. बर्ड। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खजुराहो के मंदिर बनवाए तो चंदेल राजाओं ने थे, लेकिन बाद में ये गुमनामी के इतिहास में खो गए और 18वीं शताब्दी में एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता टी.एस. बर्ड ने इन मंदिरों को खोजा। जो दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है और 1861 में जब लॉर्ड कैनिंग ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की तो उसके पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर
कनिंघम थे, जबकि जॉन मार्शल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़ा हुआ है, जबकि रॉबर्ट मार्टिन व्हीलर भी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। तो मित्रों, इसका सही आंसर है टी.एस. बर्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे पूरी आशा है कि आगामी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने प्रयाग में जल समाधि ले ली? तो मित्रों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहां पर आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, यशोवर्मन, परमार्दिदेव, धंग। तो मित्रों, यहां आपका सही आंसर है राजा धंग। तो राजा धंग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रयाग में जाकर जल समाधि ले ली। जैसा कि आपने एक मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ा होगा कि जीवन के अंतिम वर्षों में उसने श्रवण बेलगोला में जाकर शल्लेखन विधि से अपनी प्राणों को त्याग दिया था। और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जैन संत आचार्य विद्यासागर ने भी शल्लेखन का प्रयोग करके अपना प्राण त्याग दिए थे। तो यहाँ पे राजा धंग एक ऐसे चंदेल राजा थे जिन्होंने प्रयाग में जाकर जल समाधि ले ली थी। ओके, तो इस तरह से मित्रों, मैंने आपको चंदेल राजा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न बताए। अब मैं आपके सामने एक अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूं, किस चंदेल राजा ने प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल की हत्या की? तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है यशोवर्मन, विद्याधर, राजा धंग, परमार्दिदेव। तो मित्रों, यहां पर आपका जो सही आंसर है वह है विद्याधर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राज्यपाल है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था और लगभग 1018-19 में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज, जो कि प्रतिहारों की राजधानी थी, उस पर आक्रमण किया, तो इसने महमूद गजनवी का सामना करने के बजाय वहां से भागना ज्यादा उचित समझा और इसी कायरता के कारण चंदेल राजा विद्याधर ने इसे मौत की सजा से दंडित किया। तो यहां पर मित्रों सही आंसर है आपका विद्याधर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस अवधि के दौरान बने? तो मित्रों, जो खजुराहो 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था और यह मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। शिल्पकला का तीर्थ भी कहलाता है और हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण यह चर्चा में है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो मंदिर है नागर शैली के अंतर्गत, उनका निर्माण किस काल अवधि में हुआ? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सन 850 से 950, 950 से 1050, 1050 से 1150 और 1150 से 1250। तो मित्रों, यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है 950 से 1050। तो इस तरह से इन 100 वर्षों में खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए और कहा जाता है कि वर्तमान में 24 या 25 मंदिर शेष हैं और इन मंदिरों का संबंध हिंदू धर्म व जैन धर्म से है। मित्रों, इसके बाद में अगला प्रश्न आता हूं, खजुराहो का विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर किस चंदेल राजा ने बनवाया था? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है यशोवर्मन, विद्याधर, राजा धंग, परमार्दिदेव। तो मित्रों, यहां पर सही आंसर इसका है, इस प्रश्न का, यशोवर्मन। तो यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बनाया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लियोनार्ड दा विंसी किस राजा को कहा जाता है? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है यशोवर्मन, विद्याधर, राजा धंग, राजा भोज। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है परमार वंश के प्रसिद्ध राजा राजा भोज को मध्य प्रदेश का लियोनार्ड दा विंसी कहा जाता है, क्योंकि जो राजा भोज हैं वो अनेक कलाओं में पारंगत थे और उन्होंने अनेक कलाओं पर विभिन्न पुस्तकों की रचना की। जैसे उन्होंने वास्तुशास्त्र पर समरांगण सूत्रधार की रचना की, इसी तरह उन्होंने आपके भूगोल पर भुजबल भीमा की रचना की, इसी तरह उन्होंने अनेक विधाओं पर विभिन्न पुस्तकों की रचना की। इसलिए उनकी तुलना इटली के प्रसिद्ध चित्रकार, इंजीनियर, साहित्यकार व पेंटर लियोनार्ड दा विंसी से की जाती है। तो मध्य प्रदेश का लियोनार्ड दा विंसी परमार वंश के राजा भोज को कहा जाता है। तो मित्रों, अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कवि परिमल कालिदास के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जगनिक,
परमार्दी देव, पद्मगुप्त एंड राजा भोज। तो इसका सही आंसर है पद्मगुप्त। तो पद्मगुप्त एक ऐसे कवि थे जो परमार वंश के राजा वाकपति मुंज के दरबार में थे और इन्हें परिमल कालिदास के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कालिदास जो एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे संस्कृत भाषा के, उनका जो संबंध है वो संस्कृत भाषा के कुछ नाटकों व काव्यों से है और इन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर किया जाता है, विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन यदि प्रश्न आए कि परिमल कालिदास किस कवि का कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है कवि पद्मगुप्त, जो कि परमार वंश के राजा वाकपति मुंज के दरबार में थे। इस तरह से अब मित्रों मैं नेक्स्ट प्रश्न पर आता हूं। तो राजा भोज जो कि परमार वंश के प्रमुख राजा थे, उनकी हत्या किस शासक ने की? आपके सामने ऑप्शन है यशोवर्मन, विद्याधर, राजा धंग और लक्ष्मीकर्ण। तो राजा भोज जिन्होंने 1001 से 1055 के बीच मालवा पर शासन किया, उनकी हत्या एक कलचुरी वंश के राजा लक्ष्मीकर्ण ने युद्ध भूमि में कर दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, जिसने राजा भोज की हत्या की। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बहुत साधारण प्रश्न है। कलचुरी वंश का संस्थापक किस राजा को माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, कोकल प्रथम, लक्ष्मीकर्ण, गांगेय। तो मित्रों इसका सही आंसर है कोकल प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। गोलकी मठ का निर्माण किस राजा ने करवाया? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, कोकल प्रथम, लक्ष्मीकर्ण व युवराज प्रथम। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर है कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने गोलकी मठ का निर्माण करवाया था। यहाँ पर गोलकी मठ भेड़ा घाट में बने हुए 64 योगिनी मंदिर का ही दूसरा नाम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ा घाट में बना है, उसका निर्माण कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने करवाया था और इसी मंदिर को हम एक दूसरे नाम गोलकी मठ के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है युवराज प्रथम। अब मित्रों मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। तो प्रश्न है चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किस राजा ने बनवाया? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, राजा भोज, लक्ष्मीकर्ण व युवराज प्रथम। तो मित्रों यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है परमार वंश के राजा भोज ने चित्तौड़ के प्रसिद्ध त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अब मित्रों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राजा के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति उत्कीर्ण है? और यहां पर आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, कोकल प्रथम, लक्ष्मीकर्ण, गांगेय। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर है कलचुरी राजा गांगेय के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई थी। मैं यहाँ पर एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक तुर्क आक्रमणकारी व मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर भी देवी लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण थी और यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक कलचुरी शासक गांगेय के सिक्कों पर भी लक्ष्मी देवी की आकृति उत्कीर्ण थी उसके सिक्कों पर। तो मित्रों इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनपाल नाम का कवि किस राजा के दरबार में था? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है राजा भोज, विद्याधर, राजा धंग, लक्ष्मीकर्ण। तो इसका सही आंसर है परमार वंश के राजा भोज के दरबार में धनपाल नामक कवि रहते थे और इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि किस निम्न में से किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ली? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है विद्याधर, कोकल प्रथम, लक्ष्मीकर्ण व गांगेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गांगेय। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में 14 राजा ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली और इसकी शुरुआत उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य से होती है जिन्होंने 57 BC में विक्रम संवत चलाया। इसके बाद कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, जैसे गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी ली। तो यहाँ पर कलचुरी शासक गांगेय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गांगेय। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं
ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है। कलचुरी संवत निम्न में से किस राजा ने चलाया? तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है युवराज प्रथम, लक्ष्मीकर्ण, ईश्वर सेन व गांगेदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ईश्वर सेन। तो आप सोच रहे होंगे कि कलचुरी संवत किसी कलचुरी राजा ने चलाया होगा, जैसे युवराज प्रथम ने, गांगेदेव ने, लेकिन वास्तव में कलचुरी संवत के संस्थापक एक आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन ने 248 AD में की थी। इस तरह कलचुरी संवत 248 AD से प्रारंभ हुआ था और आभीर वंश के शासक ईश्वर सेन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ईश्वर सेन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राजशेखर निम्नलिखित में किस राजा के दरबारी कवि थे? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है युवराज प्रथम, लक्ष्मीकर्ण, कोकल प्रथम व गांगेदेव। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर है युवराज प्रथम। तो राजशेखर जिन्होंने युवराज प्रथम के दरबार में रहते हुए काव्य मीमांसा व विद्वशाल भंजिका जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, और कहा जाता है कि वह कलचुरी राजा युवराज प्रथम के दरबार में आने से पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा महेंद्रपाल के दरबार में थे। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य मीमांसा व विद्वशाल भंजिका की रचना की थी। तो यह इसका सही आंसर जो है वह है युवराज प्रथम। इसके बाद अगला प्रश्न है नव सहसांक चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन कवि है? आपके सामने ऑप्शन है पद्मगुप्त, राजशेखर, धनंजय, बाणभट्ट। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर है नव सहसांक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त है। उल्लेखनीय पद्मगुप्त जो है एक परमार वंश के राजा वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही नव सहसांक चरित्र नामक किताब लिखी, जो कि एक अन्य परमार वंश के राजा सिंधुराज को समर्पित है। और यहाँ राजा सिंधुराज जो है वो राजा भोज के पिता थे। तो मित्रों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शासक कलचुरी वंश से नहीं था? तो आपके सामने ऑप्शन है युवराज प्रथम, लक्ष्मीकर्ण, ईश्वर सेन, गांगेदेव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ईश्वर सेन, क्योंकि युवराज प्रथम, लक्ष्मीकर्ण व गांगेदेव कलचुरी वंश के महत्वपूर्ण राजा थे और ईश्वर सेन जो था वो आभीर वंश का था, जिसने सातवाहनों के पतन के बाद महाराष्ट्र के एक हिस्से पर शासन किया। तो इस तरह दोस्तों मैंने आज आपके सामने चंदेल, परमार व कलचुरी वंश से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की और प्रश्नोत्तर शैली में मैंने आपको उसके आंसर भी बताए और कुछ प्रश्नों का मैंने आपको क्लैरिफिकेशन भी दिया। तो आशा है कि मेरा ये वीडियो लेक्चर जो कि चंदेल, परमार व कलचुरी राजवंश से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित था, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके बहुत काम आएगा। जय हिंद।